हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज देखिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक्स या मैं सीधा कहूँ लीनियर अलजेब्रा से बिलोंग करता है और जो बहुत ही इजी है। इस बात को मैं बता रहा हूँ, आराम से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अभी स्किप मत कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा फिनोमिना इसमें यूज़ किया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी नहीं है। इस वाले क्वेश्चन करने के लिए मात्र 5 मिनट का समय लगेगा और आप ये MSQ वाला क्वेश्चन कर पाएंगे जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग का यूज़ किया जाता है हमारे नेट के द्वारा। दिसंबर 2016 में आया हुआ है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में भी यही टॉपिक आता है और हमारा CUET PG में भी यही टॉपिक आता है, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास आया हुआ है। क्वेश्चन है, ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है जो स्क्वायर ऑर्डर की है, दैट इज़ 2 क्रॉस 2, और दिया गया अल्फ़ा n और बीटा n। हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज़ है। किसके हैं? वो है A⁴n मैट्रिक्स के। ऐसे हैं कि अल्फ़ा n हमेशा बड़ा होता है, मॉड वाला अल्फ़ा n, मॉड वाले अल्फ़ा Bn से, मॉड के साथ अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो भी मॉड लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते थे और कुछ नहीं लेते। तो ये 4 ऑप्शन पे हमको बात करनी है। MSQ है तो चारों ऑप्शन पे बात करनी है। अगर MCQ होता है किसी एक की एक तरफ अप्रोच करते हैं हम लोग। ठीक, तो हमारे पास हमें पता है जो भी आइगन वैल्यूज़ हैं वो कैसे आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल तो यहीं से आएगा। तो सबसे पहले हमें जो निकालना होगा वो निकालना होगा A माइनस का लैम्डा आई, जो हमारे पास चाहिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा स्टेट कर लेता हूँ इसको। हमारे पास जो चाहिए वो चाहिए A माइनस का लैम्डा आई। अब A माइनस लैम्डा आई कहाँ से आएगा? A क्या था? 1 1 1 0। ये हमारे पास A मैट्रिक्स थी। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 1 1 1 0 माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कितनी थी? 1 0 0 1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो आएगा 1 माइनस का लैम्डा, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लैम्डा। ठीक, अब हम इसका मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के लिए मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मॉड नहीं कहूँगा मैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, माइनस लैम्डा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का लैम्डा मल्टीप्लाई भी माइनस लैम्डा, -1 बराबर 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा -1 बराबर 0। तो हम लिख देंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आ गया। तो हमारे पास ए के आइगन वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगे वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो हमारे पास पता है फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, आपका धाराचार फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप लोग जो जानते हो। तो यहाँ पे माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4AC डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आएगी 1 प्लस माइनस √5/2। यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ चुका है जिसमें हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक, अब ये जो x की वैल्यूज़ 2 आ रही हैं वो A मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को डिटरमाइन करती हैं। एक हमारे पास क्या होगा? अल्फ़ा, दूसरा हमारे पास क्या होगा? बीटा। पहली बात तो ये, एक अल्फ़ा होगा, एक हमारे पास क्या होगा? बीटा। अब यहाँ पे ये देखिए दिया गया था अल्फ़ा एन बीटा एन का मतलब क्या है? यहाँ पे n जो है वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे a की पावर कितनी है? 1। जब भी A मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? 1, और यहाँ भी कितना आएगा? 1। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने देखा अल्फ़ा 1 क्या आ सकता है, अल्फ़ा 2 क्या आ सकता है। हमें दिया गया अल्फ़ा 1 हमेशा क्या होगा? बड़ा, अल्फ़ा 2 बीटा 1 जो होगा हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ से हमें पता चला जो बड़ा नंबर है वो अल्फ़ा 1 है, तो बड़ा वाला कौन सा होगा? प्लस वाला, और छोटा वाला कौन सा होगा? माइनस वाला। हमारे पास आएगा 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे ही हम लोग वैल्यूज़ को देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि अल्फ़ा 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा और बीटा 1 हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। इससे ये अंदाज़ा हो चुका है कि हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। वैसे मैं अगर बताना चाहूँ तो ये वैल्यू 0 से -1 के बीच में लाई करेगी। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बीटा 1 जो है वो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि बॉक्स में जो बंद करी हुई चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बॉक्स में बंद की हुई चीज़ है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, एक
इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 आ चुका है और बीटा 1 आ चुका है। तो इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन दिया गया था अल्फ़ा n टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास अल्फ़ा n क्या है, वो क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ a टू द पावर n। और a टू द पावर n का जो आइगन वैल्यू होता है वो a की आइगन वैल्यू की n पावर के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा, अच्छा पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये बराबर किसके होगा कि अल्फ़ा n बराबर होगा अल्फ़ा 1 की पावर n के। तो अल्फ़ा n बराबर किसके आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर n के। हमें पता है जो अल्फ़ा था, जो अल्फ़ा 1 था वो हमेशा क्या था 1 से बड़ा। अल्फ़ा 1 क्या था, हमेशा 1 से बड़ा। तो जैसे ही मैं लिखूँगा अल्फ़ा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर हम उनको n की तरफ टेंड कराएंगे, अगर पावर n लगी हुई है तो अगर उनको इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कराएंगे तो वो भी इन्फाइनाइट की तरफ टेंड होती जाएंगी। सेम अगला हम करेंगे बीटा n बराबर क्या होगा बीटा 1 की होल पावर n। तो बीटा n हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर n। अब ये हमेशा 1 से छोटा है, माइनस 1 से बड़ा है, 1 से छोटे की बात चल रही, माइनस 1 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, ठीक। इस वाले क्राइटेरिया में जो भी नंबर्स होते हैं, अच्छा -1 भी नहीं है, तो ये जो छोटे नंबर्स होते हैं वो हमेशा 0 की तरफ टेंड करते हैं। कब, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ये जो -1 से, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, अगर x की वैल्यू 1 से 0 की तरफ है या फिर -1 से 0 की तरफ है, तो इन दोनों कंडीशन पे x टू द पावर n टेंडिंग करेगा 0 की तरफ एज n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ये कंडीशन होती थी, हम लोगों ने आर में पढ़ी या पॉइंट्स टोपोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये वाले एक्सप्रेशन से हमें पता चला कि दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये वाले एक्सप्रेशन से हमको पता चला है कि दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही। तो पहला तो सही है, पहला तो ऑप्शन सही है, फिर कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही। तीसरे की बात करेंगे, बीटा n पॉजिटिव और निगेटिव की बात चल रही है, ठीक। तो बीटा n की बात करेंगे, बीटा n हमारे पास क्या था 1 माइनस 5 की पावर n, ठीक। अगर मैं बात करूँ 1 माइनस 5 की पावर n, तो 1 माइनस 5 की पावर n की बात करेंगे अगर 1 माइनस रूट 5 की पावर n, ठीक। जैसे ही बीटा 1 रखा, बीटा 1 क्या होगा 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये लेस देन 0 होगा या नहीं, क्योंकि निगेटिव देगा, रूट 5 क्या होता है 1 से बड़ा, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज रूट 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बीटा 2 की बात करेंगे, बीटा 2 क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 5 माइनस का 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। तुम्हारे पास आ जाएगा 6 माइनस का 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 4। अब हमें पता है कि 6 हमेशा बड़ा होगा 2 रूट 6 से, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3, और रूट 6 का क्या होगा हमेशा 3 से छोटा। इसको समझिए थोड़ा सा, रूट 3 क्या होगा 3 से छोटा। अगर 3 से छोटा ये खुद है तो 2 रूट 6 खुद क्या होगा 6 से छोटा। अगर ये 6 से लेस है तो 6 के बराबर हो नहीं सकता। अगर ये बड़ा हो नहीं सकता तो निगेटिव देगा नहीं, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो पहला जो तीसरा ऑप्शन था और चौथा ऑप्शन था वो भी सही हो जाएगा। अगर n इवन है तो पॉजिटिव होगा, अगर n ऑड है तो ये निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल्स के कई सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं, यहाँ पे यह +2 के और आपके बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको लिमिट टेंड करानी है, और यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का ध्यान रखना है। लीनियर अलजेब्रा में देखिए इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा की है, LA की। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, सोल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।